लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मेरठ पहुंचे थे। एकता यात्रा में वो शामिल हुए कार्यकर्ताओं के साथ और स्कूली बच्चों के साथ बेगम पुल से लेकर, और ये कार्यक्रम स्थल है जीआईसी मैदान, जहां पे कार्यक्रम हुआ था। इस यात्रा को लेकर वो यहां तक पहुंचे। हाथ में तिरंगा था और संदेश था एकता का। जब स्टेज पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पहुंचे तो उनके रडार पर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां थीं। बात करें तो कांग्रेस को उन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं किया जाता था, लेकिन आज भाजपा सरकार है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है, जो देश के विभिन्न जनपदों में, विभिन्न प्रदेशों में मनाई जाएगी और अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भी ब्रिजेश पाठक कुछ कहने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म देने वाली कांग्रेस सरकार है और विपक्षी सरकारें हैं। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की जिम्मेदार विपक्षी पार्टियां हैं। मुंबई में हुए ब्लास्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि 3 साल तक कांग्रेस ने उन आरोपियों को दबाए रखा जो उस मुंबई ब्लास्ट के जिम्मेदार थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दिल्ली में हुई घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी कोई आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एनआईए और खुफिया एजेंसी की जो टीमें हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और जांच के बाद जिस तरीके की भी रिपोर्ट सामने आएगी उस हिसाब से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उसको नेस्तनाबूद करने का काम करें। आज मुझे कहने में प्रसन्नता है कि अभी आपने देखा होगा पुलवामा का अटैक हुआ। इससे पहले जो घटनाएं हुई थी, चाहे अभी हाल ही की घटना हम देखें जो पहलगाम में घटना हुई, दुखद घटना हुई, इससे पहले की घटनाओं को याद करिए। इधर जो घटनाएं हुई आप सब साक्षी हैं। 19 में चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे अब की बार की पहलगाम की घटना हो, लेकिन मुंबई की घटना को हम नहीं भूलेंगे। मुंबई की घटना को आप अच्छी तरह जानते हैं। मुंबई में जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार उन दुर्दांत आतंकवादियों को 3 बरस तक बैठा करके बिरयानी खिलाती रही। सजा भी बहुत मुश्किल से हो पाई थी। लेकिन यार, देश मजबूत हाथों में होता है, आदरणीय मोदी जी के पास होता है। तो चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, दुश्मन को उसके घर में घुसकर नेस्तनाबूद करने का काम यदि देश की कोई सेना कर सकती है तो मोदी जी के नेतृत्व वाली सेना कर सकती है। अभी हाल ही की घटना आप देखिए, जब पहलगाम में जब दुखद घटना हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।